स्वागत है विद्यार्थियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 लेखा शास्त्र में हम अध्याय 2 के अंदर नए साझेदार का जो प्रवेश है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट करने के पश्चात जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल है उनको हल कर रहे थे। उसी कड़ी में आज विद्यार्थी हम कर रहे हैं बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 कि ए तथा बी लाभ एवं दो एकड़ में साझेदार है। हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है जिसको बांट देंगे, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होगा उसके लिए समायोजन कर देंगे, क्रेडिटर और कैपिटल दे रखा है, डेटर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और पेटेंट दे रखा है। अन्य सूचनाएं देखिए, एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसी को नया साझेदार बनाया गया, नया लाभ अनुपात 3-2-1 होगा, तो 3-2-1 नया और पुराना आपको दे रखा है 2:1, तो दोनों का जो अंतर है वो त्याग का अनुपात आ जाएगा। हमें निम्न समायोजनों के पश्चात सी अनुपातिक पूंजी लाएगा। यानी कौन सा पॉइंट हो गया, हमने पूंजी का समायोजन में किया था कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण। तो सारे समायोजन कर देंगे, उसके आधार पर कुल कैपिटल ज्ञात कर उसमें उसका सी का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे जो नगद ले आएगा। सी अपनी ख्याति 10,000 रुपये नगद लाएगा। कैश काउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल काउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट जो साझेदार त्याग कर रहा है। 500 रुपये देनदार है नहीं तो रिवैल्यूएशन में कमी दिखा देंगे। डेबिट में 2026 का मूल्य कंप्यूटर में लिखा है करना है हमें, यानी 2600 रुपये की नई हमें संपत्ति आ जाएगी। रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आ जाएगा। पेटेंट कुछ है ही नहीं तो डेबिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर में कटौती करनी है, क्रेडिट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट 28,000 के हैं, दिखाने हैं पुस्तकों में कितना था 33,000, 28,000, 5,000 की कमी आ रही है तो 5,000 में से 3,000 का तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सिंग फंड पड़ा है, शेष कहाँ से आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हम इसमें जो समायोजन करने हैं वो समायोजन है वो सारे के सारे कर देंगे। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं देखिएगा। एग्जाम्पल कौन कौन से अकाउंट बनाने हमें बनाने विद्यार्थियों, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इसकी बैलेंस शीट। तो देखिए विद्यार्थियों हम किस तरीके से इसकी बैलेंस शीट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, उसका निर्माण करते हैं। तो समझिएगा आसानी से आप विद्यार्थियों इसको। सबसे पहले हम जैसे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार करते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया क्या क्या आ रहा है, हमें इसमें क्या क्या कमी आ रही है कि सबसे पहले मैं दिया था कि इस समय जो देनदार है वो 500 रुपये की अब हमें नहीं देंगे तो डेटर अकाउंट आ जाएगा टू डेटर, अब 500 रुपये वसूल नहीं हो रहे। उसी तरीके से पर्सन में विद्यार्थियों दे रखा था कि फर्म में 2600 रुपये का पुराना कंप्यूटर जिसका पुस्तकों में नहीं अब दिखाना है हमें फ़ायदा होगा ना, तो बाई कंप्यूटर आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसी तरीके से विद्यार्थियों पेटेंट जो था 2,000 का है नहीं तो टू पेटेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट 28,000 रुपये, यह इन्वेस्टमेंट था हमारा 33,000 रुपये। कितनी कमी हो रही है, 5,000 में से आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सिंग फंड कितने का विद्यार्थियों, 3,000 रुपये का। तो आपको कमी कितने की हो गई, किस अकाउंट के माध्यम से करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 रुपये दिखा देंगे विद्यार्थियों टू रिवैल्यूएशन। और जो लेनदारों पर 2% की दर से आयोजन करना है वो हम दिखा देंगे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर हैं आपके कितने के विद्यार्थियों, क्रेडिटर थे आपके 20,000 का 2% आ जाएगा कितना, 400 रुपये। इस तरीके से इस पक्ष का योग 4,500, इसका 3,000, अंतर बच गया 1,500। ओल्ड पार्टनर कैपिटल में कर देंगे बाय ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए और बी के 2:1 में हो गया। तो लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन से 1,500 रुपये जो पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में हमने क्या किया, बांट दिया विद्यार्थियों। अब उसी तरीके से आगे हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इनका बैलेंस दे रखा है 40,000 और 30,000 रुपये। गुडविल के लिए क्या एंट्री करेंगे, अभी गुडविल के लिए क्या एंट्री करेंगे विद्यार्थियों, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू कि कौन से साझेदार के अनुपात में बांटेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल और जो साझेदार त्याग कर रहा है। तो हम देखिए त्याग का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों, देखिएगा हम त्याग का अनुपात ज्ञात करते हैं कि ए और बी का पुराना अनुपात है वो क्या है, उसमें से नया घटा देंगे। ए और बी का पुराना 2:1 यानी ए का पुराना 2/3 और बी का था 1/3, उसमें से नया अनुपात घटा देंगे 3/6 और 2/6, तो 1/6 और नील ये आ रहा है। यानी संपूर्ण त्याग कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों सारा का सारा समायोजन किसके खाते में किया जाएगा, ए के अकाउंट में किया जाएगा। कैश काउंट डेबिट टू गुडविल, कैश काउंट डेबिट टू गुडविल
और इस तरीके से एंट्री कर दी जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो बाई गुडविल आ गया 10,000 रुपये। हो गया ना विद्यार्थियों। अब देखिए संचित लाभ आने पड़ा वो बांट देंगे। रिजर्व फंड पड़ा था 12,000 रुपये का, बाई रिजर्व फंड आ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिंग फंड 3,000, लेकिन अब बचा नहीं क्योंकि आपके विनियोगों में कमी होगी। अगर विनियोगों में कमी नहीं होती तो ये 3,000 रुपये पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में हम बांटते। रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है ये और ये। अब देखो पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण करना है। तो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी हमारी कितनी हो रही है विद्यार्थियों, वो अगर हम देखें तो देखिएगा जो ए है इसका योग आ रहा है 40 और 10 50 और 58,000, यहाँ 1,000 7 57,000 आ रहा है। तो ए की पूंजी होगी 57,000 रुपये, बी की 30 4 34 500 33,500 आ रहा है। इस तरीके से ए और बी की समायोजित पूंजी होगी 90,500 रुपये। कितनी होगी विद्यार्थियों, 90,500। कितने हिस्से के लिए हो रही है, 5/6 हिस्से के लिए। तो बिल्कुल सिंपल से 5/6 हिस्से के लिए 90,500, 1/6 हिस्से के लिए कितनी होगी, और हमें देखना है 1/6 हिस्से के लिए कितनी हो जाएगी। तो 90,000 इंटू 6/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो ये देखो 5/6 को एक हिस्सा ज्ञात करने के लिए इंटू 90,500 भाग में 5/6 भाग की जगह गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/5 और इंटू 1/6 18,100 रुपये उसकी कैपिटल आ गई। इस तरीके से जो सी है उसकी समायोजित पूंजी के आधार पर पूंजी का निर्धारण कितने हुआ विद्यार्थियों, 18,100 रुपये वो कैपिटल के रूप में ले आएगा। तो कैश काउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल बाई कैश 18,100, ये इनका बैलेंस आ गया। नई बैलेंस शीट तैयार करेंगे। डेटर 37 के थे, 500 की कमी होगी, 36,500 रुपये। स्टॉक है 20,000 का, स्टॉक 20,000 का। इन्वेस्टमेंट नया 28,000 का ही गया। बिल्डिंग में कोई परिवर्तन था नहीं। कैश 18,100 कैपिटल के लिए क्या रहा है, 10,000 रुपये वो गुडविल के लिए कह रहा है। कैश हो गया 28,100। एक कंप्यूटर दिखाना ही है, पेटेंट है वो नहीं दिखाना। बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। रिजर्व फंड बांट दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिंग फंड है उसको इन्वेस्टमेंट की कमी से समायोजित कर दिया हमने, इन्वेस्टमेंट में कमी कर ही दी। क्रेडिटर 20,000 के, 400 का डिस्काउंट का आयोजन करना है, 19,400। इनकी कैपिटल 57 33,500 और 18,400 यानी 1,08,600। बैलेंस शीट का योग करेंगे 1,40,200 और 1,40,200। इस तरीके से विद्यार्थियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों। उसी के आधार पर क्वेश्चन होगा कि साक्षी, सिंधु और दीपा एक फर्म में 3-2-1 में साझेदार है। पुराने साझेदार हैं 3-3-2 और 1, उनका अनुपात क्या है, 3-2-1 में साझेदार हैं। ठीक है विद्यार्थियों। हमें लाइबिलिटीज़ दे रखा है, तीनों की कैपिटल है। जनरल रिजर्व बांट दें, क्रेडिटर और बीपीए। इधर बिल्डिंग प्लांट मशीनरी रिजर्व स्टॉक और बैंक अकाउंट में दे रखा है। नए एक साझेदार प्रवेश किया गया सोनिया को। ठीक है, एक नया साझेदार वह अपनी पूंजी के लिए 1,00,000 रुपये लाएगा, लाभ में उसका हिस्सा 1/10 होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा टू सानियाज कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रहा है, 10,000, 1/10 हिस्से के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, समायोजन कर देंगे। वह प्रीमियम आवश्यक राशि लाएगा, नगद लेगा, उसके हिस्से में फर्म की ख्याति मूल्यांकन 3,00,000 है। 3,00,000 का 1/10 हो गया, उसका हिस्सा कितना हो जाएगा विद्यार्थियों वो देख लेंगे। तो 3,00,000 में 1/10 हिस्सा हो जाएगा। बट्टे का बुनाई प्राप्य बिलों में 18,000 रुपये एक देता दायित्व और बता देगी। स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 20% से घटा जाए। भूमि तथा भवन का मूल्य 10% से बढ़ा देंगे। साझेदारों को सामान्य संचयी आदि राशि निकाल लेते हैं। साझेदारों की पूंजी खातों में समायोजन सोनिया की पूंजी के आधार पर लाभ वाजन अनुपात में चालू खाते, यानी हम टोटल वो देखो 1/10 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लेके आ रही है, 1,00,000। तो इस तरीके से कुल पूंजी होगी 10,00,000। 10,00,000 को जो 10,00,000 है उसको फिर हम उनके जो पुराने साझेदार हैं उनके अनुपात में बांटेंगे। तो 10,00,000 में उनका हिस्सा कितना आ रहा है उसके आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे। अंतर बचेगा वो करंट अकाउंट के माध्यम से समायोजन कर देंगे। तो आइए विद्यार्थियों हम इसमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जो अकाउंट तैयार करने हैं वो हम तैयार करते हैं। तो रिवैल्यूएशन सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट तैयार करते हैं विद्यार्थियों, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो हम तैयार करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या समायोजन करने वो आपने देखे ही हैं। क्या क्या करना है विद्यार्थियों, जो हमें बताया गया था उसमें बिल्कुल सिंपल सा है कि स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 20% से घटा दो। तो स्टॉक और फर्नीचर, स्टॉक कितने का था आपका 1,11,000 रुपये और फर्नीचर है वो आपका 2,33,000 रुपये। कितना है, 2,33,000
33,000। तो स्टॉक और फर्नीचर में कमी कर देंगे, कितनी कमी करनी है अभी हमें, 20% घटा देंगे। स्टॉक आ जाएगा 22,200 का, फर्नीचर में कमी हो जाएगी 46,600 रुपये की। हो गया। आगे बता रखा है भूमि तथा भवन का मूल्य 10% से बढ़ा देंगे, 3,64,000 का 10% 36,400 रुपये से ये बढ़ गया ना। इसके अलावा सामान्य संचय वो बांट देंगे और बताया था कि बुनाए गए बिलों पर 18,000 रुपये का एक दायित्व और हो गया, यानी एक दायित्व में वृद्धि हो गई। तो यहाँ आ गया 2 बिल्स फॉर लाइबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड 18,000। तो इस पक्ष का योग आ गया 86,800, इधर है 36,400। अंतर कितना बच गया विद्यार्थियों, इसका अंतर बच गया हमारा, ये अंतर बच गया, इसका टोटल अंतर बच गया हमारा 50,400, जो पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात 3:2:1 में हम बांट देते हैं। अब बनाते हैं इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इनका जो बैलेंस दे रखा है वो आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या आ जाता है विद्यार्थियों, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन है, बैलेंस है वो हम ले आते हैं। उसके पश्चात जो समायोजन करना है वो हम कर देंगे विद्यार्थियों। तो समायोजन में हमें क्या दे रखा है, उसी के आधार पर हम समायोजन कर देते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों हम बना रहे थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस आ गया 3,58,000, 3 लाख और 2,62,000 रुपये जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस था वो हम ले आए। अब देखिए हम क्या क्या समायोजन कर रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए की पूंजी लेके आ रहे हो, तो बाई कैश 1 लाख रुपए उसके पूंजी के आगे। ठीक है विद्यार्थियों। गुडविल टोटल कितने की निर्धारित की गई है, कुल जो गुडविल है वो है हमारी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में उसका हिस्सा 1/10 आ गया 30,000 रुपये। कौन से अनुपात में होगा, उनके फ़ायदे के अनुपात में। हम फ़ायदे का अनुपात याद करेंगे, कैसे करते हैं, नए अनुपात में से जो है, हमें कोई सूचना दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, इसका पुराना अनुपात ही क्या होगा इनका, फ़ायदे का अनुपात 3:2, त्याग का अनुपात हो जाएगा 3:2:1। तो इस तरीके से गुडविल 30,000 रुपये 3:2:1 में 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये वो बांट दी जाएगी। ठीक है विद्यार्थी। उसी तरीके से जनरल रिजर्व पड़ा था 48,000 रुपये का, वो बांट देंगे। जनरल रिजर्व आ गया 24, 16 और 8,000 रुपये। रिवैल्यूएशन का लॉस आया 25,200, 16,800 और 8,400 आ गया। इसके अलावा प्रश्न में बताया हुआ था कि ख्याति अपने भाग के लिए आवश्यक राशि लाएगा, ये हो गया। और सामान्य संचय की आधी राशि निकाल लेते हैं। उनके हिस्से में जितना जो संचय आया था उसमें से आधी राशि निकाल लेते हैं। तो जनरल रिजर्व में 24,000, 16,000 और 8,000 आए थे ना, उसमें से आधी राशि निकाल लेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000, 8,000 और 4,000 रुपये उन्होंने अपनी राशि निकाल ली। हो गया विद्यार्थी सारे समायोजन। अब बच क्या गया, पूंजी का समायोजन। तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा कि 1/10 हिस्से के लिए पूंजी कितनी लेके आया, वो 1/10 हिस्से के लिए लाया है 1 लाख। तो कुल पूंजी कितनी हो गई भाई, 10 लाख। 10 लाख में तो एक ही पूंजी कितनी नया साझेदार जो आया है सोनिया, उसकी पूंजी हो गई कितनी हमारी 1 लाख। शेष पूंजी रहेगी 9 लाख। 9 लाख किस अनुपात में होगी, इनके नए अनुपात में। ठीक है। तो इस तरीके से उनके 9 लाख रुपए हैं वो आ जाएंगे 4,50,000, 3 लाख और 1,50,000। जो अंतर बचेगा वो उनके करंट अकाउंट से समायोजन कर देंगे। इनका तो बैलेंस आएगा, अंतर बचेगा वो आ जाएगा 2 करंट अकाउंट, सिंधु का 1,200, दीपू का 1,12,600। इधर साक्षी का विपरीत शेष बचेगा, बाई करंट अकाउंट 90,200 रुपये। इस तरीके से ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया जाएगा। बैलेंस शीट बनाएंगे, आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 3,64,000 रुपये का। 3,64 में हमने भूमि और भवन 10% बढ़ाया था, 4,04,400 आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 2,95,000, कोई परिवर्तन नहीं है। फर्नीचर 2,33,000 के थे, इसमें हमें कमी की थी कितने की, 46,600 की। फर्नीचर बच गया 1,86,400 रुपये। जो स्टॉक है उसमें भी कमी हुई थी। BR 38,000 रुपये के है। डेटर कितने के हमारे भाई, सन्ड्री डेटर 90,000 रुपये के। स्टॉक 1,11,000 में से 22,200 की कमी हुई थी। स्टॉक आ गया हमारा 88,800 रुपये। बैंक बैलेंस में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, 87,000 रुपये। कैश की अगर हम बात करें, कैश पहले से था नहीं, लेकिन वो 1 लाख रुपये तो लेके आया है। किसके, 1 लाख रुपये अपने कैपिटल के लिए लेके आया था, वो 1 लाख रुपये लेके आया था ना। और उसके अलावा जो अपने गुडविल के लिए लेके आया था वो कितने, 30,000 रुपये। तो 1,30 में से उन्होंने साझेदारों ने 12, 8, 20 और 4, 24,000 रुपये निकाल लिए ना, निकाल लिए थे टू कैश हमने किया था। इस तरीके से कैश बच गया हमारे पास 1,06,000 और
इस तरीके से जो करंट अकाउंट है साक्षी का, उसका क्रेडिट जो आ रहा है डेबिट शेष आ रहा है 90,200 रुपये। कैपिटल आएगी 4.5, 3, 150 और 1 लाख। क्रेडिट 1,60,000 के, MVP 90,000 रुपये की है ही। रिजर्व बांड दिए, लाइबिलिटीज़ फॉर बिल बताया था नया 18,000 रुपये का वो आएगा। और करंट अकाउंट सिंधु का 1,200 और दीपू का 1,12,600। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।